नमस्कार साथियों। अभी इस समय हम कचड़े घर पे मौजूद हैं और वहाँ से आपको पूरा का पूरा यहाँ के कारनामे दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये वही कचड़ा घर है जो यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया गया पैसा किस तरीके से मिट्टी की तरह इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कहीं भी, ये देखिए, ये आपको साइड में दीवार नज़र आ रही होगी। ये देखिए, ये पूरा का पूरा वही दीवार है। ये क्रैक दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्रैक है। और यहाँ सबसे बड़ा प्लान, यहाँ के चेयरमैन जो नगर पंचायत करहल से हैं, उनके द्वारा कितना बड़ा इस बिल्डिंग को बनाने में घोटाला हुआ है आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये वही घोटाला है जिस घोटाले को सरकार ने शायद इस तरीके से पैसे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया था। सरकार ने सोचा था कि यहाँ के लोगों का, जो घरों का और जो शहर का कचरा है, वो सही तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से उसका कहीं ना कहीं रख रखाव हो सके। लेकिन देखिए आप, ये वो तस्वीर है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए, सारा का सारा आपको खेल दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये आरसीसी है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा धूल उड़ रहा है और चेयरमैन नगर पंचायत करहल के द्वारा ये सारी की सारी अनियमितताएं की गई हैं। और कहीं भी इस कार्य में आपको क्वालिटी नज़र नहीं आएगी और जो सरकार ने पैसा दिया था सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, वो कहीं ना कहीं पैसे को बर्बाद किया गया है चेयरमैन करहल के द्वारा। ये मैं पूरा का पूरा आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा ये टीन शेड बना के तैयार किया गया है और जितना भी इसके लिए बजट सरकार ने आवंटन किया है, उस बजट का इसमें अगर 50% भी लग जाता तो शायद ये टीन शेड आज इस हालात में नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं करहल से, चेयरमैन, उनकी इतनी बड़ी इसमें लापरवाही है और उस लापरवाही को हम किस तरीके से आपको दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ये लापरवाही शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, जो मैं आपको आज दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको लाइव दिखाने का प्रयास किया था, ये देखिए, लेकिन यहाँ पर अभी तक प्रशासन और सरकार के द्वारा चेयरमैन करहल के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के माहौल लगभग उत्तर प्रदेश में हर जगह पर यही है कि सरकारी खजाने को किस तरीके से लूटा जाए और किस तरीके से उसका पैसा जो एक विकास के लिए मिलता है उसको किस तरीके से खाया जाए। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये वही कूड़े को कंपोजिट करने के लिए एक कचरा घर का निर्माण किया गया था, जिसको MRF सेंटर के नाम से स्वच्छ भारत मिशन ने अनुमति दी थी। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आता हो। क्योंकि यहाँ के लोगों को ये पता नहीं था कि यहाँ पर ये जो काम हो रहा है उसमें क्या होगा। और आज हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमारे आगे पीछे आप कहीं भी देखेंगे, कोई भी आपको दीवार सेफ नज़र नहीं आएगी। सारी की सारी दीवार हुई या फिर फर्श हुआ, पूरा का पूरा डैमेज है और इसमें कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि आप इस तरह की जो समस्याएं हैं और जो इसमें जनप्रतिनिधि, चाहे वो नगर पंचायत करहल हो या फिर अन्य पंचायत की हों, जहाँ पर भी इस तरह के भ्रष्टाचार या घोटाले सामने आ रहे हैं, हम आपको अवगत कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और आप इस तरह के घोटालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कार्य करें।
क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर विकास कम नज़र आता है, घोटाले ज़्यादा नज़र आते हैं। और घोटाले में जो लोग पकड़े जाते हैं उनके ऊपर सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि इन लोगों पर कोई भी कार्रवाई हो पाए। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नवाटेड़ा की सीमा में, नवाटेड़ा और कठौली दोनों की सीमा के अंतर्गत ये देख रहे हैं आप, MRF सेंटर का जो निर्माण हुआ है। यहाँ पर शहरों से कचरा उठा करके यहाँ पर कचरा इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि यहाँ पर जो कचरा तो कम इकट्ठा होगा, लेकिन जो पैसा दिया गया विकास के नाम पर, ये देख लीजिए, आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये विकास के नाम पर जो पैसा दिया गया है, ये देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेत है, इसमें कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्योंकि अगर सीमेंट का इस्तेमाल होता तो आज ये फर्श जमीन के अंदर नहीं धंसता। क्योंकि यह दिखाने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं एक अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से सरकार को अवगत कराने का कार्य कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पर बिल्डिंग आप देख लीजिए, कोई भी दीवार सेफ नज़र नहीं आएगी। इतना बड़ा घोटाला शायद सरकारी इमारतों में पहले नहीं होता होगा, लेकिन आज जो वर्तमान में सरकार है वो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, लेकिन अधिकारी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अधिकारी इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार और घोटाले में संलिप्त है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने ये नज़र आ रहा है। देख लीजिए, ये पूरा का पूरा वही नज़ारा है। ये देखिए, इसमें कहीं भी कोई भी छिपाने के लिए इनके पास ऐसा उपाय नहीं है जो दीवार क्रैक को छिपा पाए। और सेम कंडीशन जो इस बिल्डिंग का जो टीन शेड का फर्श है, उस फर्श में भी इन्होंने सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ रेत है। अगर नहीं आपको यकीन है तो मुख्यमंत्री जी आप अपने किसी प्रतिनिधि को भेजिए और यहाँ पर चेक कराइए। मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकारी परियोजनाओं में कितनी बड़ी चरम सीमा पर भ्रष्टाचार होता है, और उस भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार भी विफल होती है, फेल नजर आती है। क्योंकि अभी तक जितने भी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर आई हैं, वो कोई सी परियोजना कंप्लीट नहीं हो पाई है। सारी की सारी परियोजनाएं आधी अधूरी इसी तरह से पड़ी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर परियोजनाओं को एक तो समय के भीतर कोई भी यहाँ का कर्मचारी या कोई भी यहाँ का अधिकारी करना नहीं चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे को लूटना चाहता है। अब मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा। ये देखिए, ये वही MRF सेंटर नगर पंचायत करहल के द्वारा बनाया गया है, जो वर्तमान में चेयरमैन है। और आप कंडीशन यहाँ की देख रहे होंगे कि किस तरह की कंडीशन है, किस तरीके के विकास हैं और किस तरीके का स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ा यहाँ के लोगों के लिए अभिशाप और कलंक बनकर खड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ के लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं है। यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ बीमारियों में धकेला गया है सरकार के द्वारा। सरकार को देखना चाहिए था कि यहाँ पर लोग किस तरीके से अपने जीवन को जीने के लिए इस कचड़े से जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इस कचड़े का आप देख रहे हैं कोई भी कहीं कोई समाधान नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्योंकि सरकार और सरकार के जो अधिकारी सभी के सभी इस गंदे और घिनौने कार्य में संलिप्त हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी अच्छा कार्य यहाँ के लोगों के लिए हो पाए। सरकार सिर्फ वहाँ से योजनाएं लाकर आती है, लेकिन धरातल पर उतारने वाला जो व्यक्ति यहाँ का जनप्रतिनिधि, जिसको हम नगर पंचायत या चेयरमैन बोलूँ, तो ये कहना बहुत ही शर्म की बात होगी कि ये नगर पंचायत या चेयरमैन जैसे लोग इस विकास की एक रीढ़ की हड्डी के समान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये विकास की उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब विकास की जो रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वो टूट जाती है तो आप सोच सकते हैं कि विकास बिल्कुल भी संभव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घोटाला ही नज़र आता है। ये देख लीजिए, जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये देखिए,
ये जो आपको सीसी दिख रही है, ये पूरा का पूरा सीसी आपको नज़र आ रहा होगा क्रैक हो चुका है। तो आप इस वीडियो में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में और यहाँ के जो चेयरमैन करहल के हैं उनके बारे में? क्योंकि उनके द्वारा यहाँ पर 3 टीन शेड बनाए गए हैं और तीनों टीन शेड का इसी तरह का स्थिति बना हुआ है। इस स्थिति में कोई भी सुधार अभी तक नहीं हुआ है। हमने पिछली बार भी दिखाने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन शायद सरकार को ये चीज़ें मंजूर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है, लेकिन धरातल पर कहीं भी जीरो टॉलरेंस नज़र नहीं आता है। अगर जीरो टॉलरेंस धरातल पर नज़र आता तो शायद मुझे आज ये वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं लोगों को दिखाने का और जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरीके से आप सरकार के बहकावे में आकर आपने अपने एरिया में एक कचड़े घर का जो निर्माण करा दिया है। आपको लग रहा था कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बनकर खड़ा हुआ है, क्योंकि कठौली ग्राम पंचायत में अभी तक 30% लोग कैंसर से जूझ रहे हैं। और ये कचड़ा घर बनने से आप अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले वक्त में कठौली के अंदर 50% कैंसर के मरीज होंगे, और वो 50% जो कैंसर के मरीज होंगे वो आप और हमारे जैसे लोगों के ही होंगे, क्योंकि यहाँ सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि यहाँ के लोगों को अच्छा पानी मिले, अच्छा वातावरण मिले। वो सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि किसी तरह से जो विकास का पैसा आता है उसको लूटने का प्लान हम किस तरीके से कर पाएँ। और जो यहाँ पर हुआ है ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा एक जंगल था। यहाँ पर जीव जंतु रहते थे, यहाँ जानवर रहते थे, और यहाँ लोगों को जो आसपास खेत नज़र आते हैं, ये देखिए कितना सुंदर और सुहावना दृश्य था यहाँ का। लेकिन सरकार ने यहाँ पर ऐसी नज़र लगाई कि शायद है कि अब यहाँ के लोगों को और यहाँ के जो जीव जंतु हैं उनको कभी अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं मिल पाएगा। ये मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर नगर पंचायत करहल ने बनाया है, और इतना बड़ा इसके अंदर घोटाला हुआ है। शायद जो यहाँ के चेयरमैन हैं अब्दुल नईम, वैसे नहीं कहना चाहिए लेकिन कहना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब्दुल नईम, आप नाम सुन रहे होंगे, ये चेयरमैन हैं करहल से और मुसलमान भी हैं। और उसके बाद वरिष्ठ लिपिक हैं अजमत राहत, और अधिशासी अधिकारी हैं यहाँ के लेखराज भारती। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अजमत राहत और अब्दुल नईम, दो व्यक्ति यहाँ पर ऐसे हैं जिन दो व्यक्तियों के कारण इस मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का गलत तरीके से यहाँ पर निर्माण हुआ है, और यहाँ के लोगों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। क्योंकि लोहिया ग्राम पंचायत कठौली, ये आप देखेंगे तो हमारे पीछे साइड देखिए, ये जो रोड गया है, ये रोड आगे कच्चा रास्ता है, उससे जाके मिल जाता है, और वहाँ मिलने के बाद ये कठौली से भी कनेक्ट हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इससे पहले यहाँ लोग एक स्वच्छ वातावरण में रह रहे थे और अपने जीवन को एक सुखमय और अच्छे तरीके से जीवन काट रहे थे। लेकिन जब से ये मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है, तब से अगर मैं कहना चाहूँ तो यहाँ लोगों की ज़िंदगी एक नरक बन चुकी है। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि इन लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हो, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत सुंदर और अच्छा वातावरण हो। क्योंकि यहाँ इससे पहले इतना अच्छा वातावरण था, यहाँ जंगल झाड़ी सब कुछ था और जीव जंतु भी थे। लेकिन आज की स्थिति में आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, हर तरफ गंदगी और कचड़े का मंजर दिखेगा। और इसके लिए दोषी कौन है? तो हमारे जितने भी ऑडियंस और दर्शक हैं वो वीडियो देखकर आप अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस तरह की समस्याएं हम डेली बेस पे कहीं ना कहीं से उठा के आपको दिखाता हूं। और समस्या दिखाने का हमारा एक ही मकसद है कि ग्रामीण जो एरिया होता है या ग्रामीण जीवन होता है वो आपको पता है कि शहर के जीवन से ग्रामीण जीवन
कितना बेहतर और कितना सुखमय होता है। क्योंकि शहर के अंदर आपको बीमारियां ही बीमारियां नज़र आएंगी। कहीं आपको पॉल्यूशन मिलेगा, कहीं गंदगी होगी, कहीं धूल उड़ रही होगी, बहुत सारी समस्या देखने को मिलेंगी। लेकिन ग्रामीण जीवन एक बहुत ही सुंदर और बेहतर तरीके से लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने का एक अवसर प्रदान करता है, वो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अब जब से यहाँ पर कचड़े घर का निर्माण हुआ है, तब से लोगों का जीवन नरक बना दिया है सरकार ने। क्योंकि सरकार को सोचना चाहिए था कि कचड़े घर का निर्माण ऐसी जगह पर करना चाहिए जहाँ पर लोग नहीं रहते हों और वो ज़मीन बंजर हो, जहाँ पर कोई फसल पैदा नहीं होती हो। यहाँ पर तो फसल भी होती है और लोग भी हैं, और उस ज़मीन पर इस कचड़े घर का सरकार ने निर्माण कराया है। अब जब इस कचड़े घर का निर्माण हुआ है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी सरकार ने नरक बना दी है। अगर आपने कचड़ा घर का निर्माण किया था तो यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ साथ आप कचड़े घर का निर्माण करते, तो मुझे आज ये वीडियो दिखाने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। और वर्तमान में मैं कहना चाहूँगा, ये वीडियो जो हमारा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को समर्पित है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी परियोजना आती है और वो घोटाला और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। अब मैं किसी भी परियोजना की आप बात करा लीजिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत MRF सेंटर नगर पंचायत करहल ने बनाया है। और इस बनाने में मेरे हिसाब से अगर बात की जाए, या फिर किसी टेक्निकल या फिर एक होनहार व्यक्ति से इसका सर्वे कराई जाए, जांच कराई जाए, तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि इसमें कहीं भी पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ पैसे का घोटाला हुआ है। हर जगह आपको कोई से तीन टीन शेड हैं, तीनों टीन शेड आप देख सकते हैं। हर टीन शेड में दीवारें क्रैक हैं, फर्श फटा पड़ा है, और कहीं ना कहीं ये सीसी का जो निर्माण हुआ है, वो सीसी का निर्माण देखिए, ये देख रहे हैं आप सीसी, ये देखिए, ये पूरा का पूरा सीसी धंस गया है, फट गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ माहौल है। ये देखिए, ये जो सीसी आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा सीसी जो कि एरिया है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो एरिया इतना है, ये देखिए फट गया है। तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के खिलाफ? क्योंकि सरकार को मैं बार बार टैग करने की कोशिश करता हूं और टैग करता भी हूं, लेकिन सरकार उस टैग को इग्नोर कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, सरकार उस टैग को कब तक इग्नोर करेगी, और मैं इसी तरह से ये सारी की सारी सच्चाई को दिखाने का काम करूँगा। लेकिन अगर मेरी आवाज़ को दबाना चाहती है तो नहीं दबा पाएंगे। एक न एक दिन आपको इस समस्याओं से समाधान ढूंढना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। आप कितने वीडियो हमारे दबाएंगे, मैं आपको हर दिन कुछ नया वीडियो दिखाऊंगा। आपको काम करना पड़ेगा, आपको जीरो टॉलरेंस पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको पैसा आता है तो पूरा का पूरा पैसा विकास में लगाना पड़ेगा, और नहीं लगाओगे तो मुझे जवाब आपसे लेना पड़ेगा, और मैं जवाब मांगूंगा। और जैसा कि मैं अभी आपसे मांग भी रहा हूं कि यहाँ पर जो MRF सेंटर नगर पंचायत करहल ने बनाया है, इस बनाने में कितना पैसा सरकार ने आपको आवंटित किया है और कितना पैसा आपने लगाया है, मैं पूरा का पूरा ब्यौरा नगर पंचायत करहल से चाहिए, और वो मुझे को उपलब्ध कराएं। क्योंकि यहाँ पर कहीं भी कोई विकास की ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कचरा ही कचरा दिख रहा है, जो लोगों की ज़िंदगी को नरक बना रहा है। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और आप लोगों को अगर इस तरह का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। अगर पसंद नहीं आए तो आप फॉलो मत करना, क्योंकि मेरा कार्य है सच को दिखाना, और मैं सच को दिखाऊंगा। अगर कोई भी सोच रहा हो कि मैं इस व्यक्ति की आवाज़ को दबा दूं, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं डेली बेस पे आपको सामाजिक विकास या सामाजिक समस्याओं से जो भी मुद्दे होंगे वो मैं दिखाऊंगा, और इसी तरह से और ज़्यादा तीव्रता के साथ दिखाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।